नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 9 साखियां एवं शब्द, दिनांक 24 जुलाई 2021, पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, ये तीसरा पार्ट है। साखियां हमारी चल रही थी, 5 साखियां पूरी हो चुकी थी, 2 साखियां है जो इस पार्ट में पूरी कराएंगे। देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इसके शब्दार्थ देखिए आप। काबा, काबा है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ। काशी शुद्ध रूप इसका काशी है, यह है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ। भया, भया यानी हो गया। मोट चून, मोट चून का अर्थ होता है अखाद्य पदार्थ। 2 अर्थ है इसके, एक तो अखाद्य पदार्थ और दूसरा अर्थ है धार्मिक मतभेद। जीम, जीम का अर्थ है भोजन करना और दूसरा अर्थ है परम आनंद को प्राप्त होना। इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि जो अल्लाह और ईश्वर के नाम पे जो मतभेद होता था, भेदभाव होता था, उसको वही लोग भेदभाव मानते हैं जो दोनों को अलग अलग मानते हैं, जबकि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा फिरी, मैं मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ काबा है वहां पर गया। काबा जाने के बाद वहां के धर्म ग्रंथों को सुना। सुनने के बाद काशी भया, काशी गया, जो काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है वहां गया। और वहां जाने के बाद उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनके उपदेशों को सुना। तो मुसलमानों के धर्म ग्रंथों के उपदेशों को सुनकर और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के उपदेशों को सुनकर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये तो दोनों ही एक है। चाहे उसको अल्लाह कह दो, चाहे ईश्वर कह दो, ये तो दोनों ही एक ही है। राम ही भया रहीम, कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। अर्थात राम हिंदुओं का ईश्वर और रहीम मुसलमानों का खुदा, तो ये तो दोनों ही एक ही है। मोट चून मैदा भया, तो जो मोट चून था, मोट चून का अर्थ होता है अखाद्य पदार्थ, यानी जिसको खा नहीं सके। और दूसरा अर्थ इसका होता है जो धार्मिक मतभेद थे, धार्मिक जो आडंबर था कि ये दोनों जो धर्म है ये अलग अलग है, इसके ईश्वर और अल्लाह भी अलग अलग है या नहीं, तो ये जो मतभेद था उसको कहा गया है मोट चून। तो ये जो मतभेद है यह किसमें बदल गया? मैदा भया। मैदा का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, अर्थात ज्ञान में बदल गया। दूसरा अर्थ इसको ये देख सकते हैं कि मोट चून का अर्थ होता है अविवेक, जिसमें ज्ञान नहीं होता उसे कहते हैं अविवेक। तो वह अविवेक जो था वो मैदा अर्थात विवेक में बदल गया, ज्ञान में बदल गया। बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अल्लाह और ईश्वर तो एक ही है। ये तो आपस में वही लोग धार्मिक मतभेद करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं जो इनके बारे में नहीं जानता। जो अल्लाह और ईश्वर को अलग अलग मानता है वही आपस में झगड़ा करते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार वापस देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा
जाने के बाद और काशी जाने के बाद वहां के धर्म ग्रंथों को सुनकर ऐसा लगा कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम, अर्थात अल्लाह ही ईश्वर है और ईश्वर ही अल्लाह है, दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो जो अविवेक था, अज्ञानता थी, वह ज्ञान में परिवर्तित हो गई और कबीरदास जी पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं, अर्थात अब जो धार्मिक जो मतभेद था वो पूरी तरह से इनका समाप्त हो गया है। दूसरा देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्मों से महान बनता है, इसलिए व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। देखिए इसके शब्दार्थ, जन्मिया जन्म लेने वाला, जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, करनी यानी कार्य, सुब्रन यानी सोना जो स्वर्ण होता है वो, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब, साधु यानी सज्जन पुरुष, निंदा यानी बुराई करना। अर्थ देखिए इसका, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल, ऊंचे कुल से मतलब है श्रेष्ठ परिवार, अच्छा परिवार जिसका मान सम्मान है, ऐसा परिवार। ऊंचे से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ के ऊपर मकान बना हुआ और वो सबसे ऊंचा हो तो वह ऊंचा कुल कहलाता हो। ऊंचे कुल से तात्पर्य है जिसका समाज में मान मर्यादा है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद भी यदि करनी यानी कार्य ऊंच न होई, ऊंच यानी श्रेष्ठ, यदि कार्य श्रेष्ठ नहीं होते हैं, कहने का मतलब है अच्छे परिवार में, श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने के बाद भी यदि व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ नहीं होते हैं तो उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे सुब्रन कलश, सुरा भरा, सुब्रन यानी सोने का बना हुआ घड़ा, अच्छाई का प्रतीक है। सोने का जो घड़ा है वो एक श्रेष्ठता और अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन सुरा भरा, उसमें यदि सुरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो साधु निंदा सोए, तो सज्जन व्यक्ति जो हैं ऐसे सोने के घड़े की जिसमें शराब भरी हुई है उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी आलोचना ही करते हैं, उसमें कमियां ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सोने का जो कलश है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है और शराब जो है वो नीचता का प्रतीक है। तो समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने के बाद भी यदि व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ नहीं होते तो वह कुल बदनाम हो जाता है। जैसे सोने के घड़े में शराब भर दी जाती है तो जो सज्जन पुरुष है उस सोने के घड़े की आलोचनाएं करते हैं, उसकी बुराइयां ही करते हैं। इसलिए व्यक्ति के कर्म और उसका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। तो ये 7 साखियां थी, ये आज पूरी हो गई। इनमें से मैंने 3 प्रश्न आपको दिए हैं। प्रश्न मैं बोल रहा हूं, आपको साखियों को पढ़ करके, पहले की वीडियो को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु किसकी निंदा करते हैं? ये तो अभी इसी में है, 7वें में है, साधु निंदा सोई। तो आपको सुन करके इसका अर्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मोट चून का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी मोट चून का क्या आशय है, किसके लिए प्रयोग हुआ? ये 6ठी साखी में मोट चून, तो मोट चून का क्या इसमें भावार्थ बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर ने सुजान संत किसे कहा गया? ये पहले की वीडियो में है।
तो कबीर ने सुजान संत अर्थात सच्चा संत किसे कहा है, इनको पढ़ना और इनका उत्तर आप कॉपी में करना, सफाई का विशेष ध्यान रखना। अगले वीडियो में हम ये साखियां तो पूरी हो गई, शब्द पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में काम करना। नमस्ते।